दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है कौन सा थ्योरम पे बेस है। उनका क्वेश्चन में दिया है नीचे दी गई आकृति में किरण एम समांतर एन समांतर पी तो ए का मान निकालें। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फिगर दिया इसमें क्या है तो एम समांतर क्या है तो यहाँ पे एन है और समांतर क्या पी है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे तीनों रेखा जो है आपस में क्या समांतर है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एम समांतर क्या एन है और इसके समांतर कौन है पी है। तो हमें क्या करना है तो ए का मान निकालना है। अब देखना है यहाँ पे कि ये जो है कहाँ है तो देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे है। यानी हमारे यहाँ पे जो है दो मतलब फिगर दिया, दो फिगर के मतलब सहायता से इसमें जो है निकालना है। अब बोल रहे हैं यार नीचे दी गई आकृति में किरण एम समांतर एन समांतर क्या पी है। तो बोल रहा है कि ए का मान निकाले। किसका मान निकाले? और सही में किसका मान निकालना है? ए का। तो यानी कहने का मतलब है कि ए का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एम समांतर क्या एन है और कहा है समांतर पी है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों रेखा आपस में क्या समांतर है। क्या है? समांतर। यानी कहने का मतलब है कि एम है और यहाँ पे एन है, ये कहा है पी है, ये तीनों आपस में क्या है? समांतर है। तो हमको किसको मान निकालना है? बोल रहा है कि ए का मान निकाले। ए के मतलब ये वाला ये है ना यहाँ पे, तो इसका मान निकालना है। निकालेंगे तो ये बताइए कि देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों रेखा क्या समांतर है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे एम समांतर एन समांतर क्या है पी है। बोलना है यार क्या है? पी है। यानी कहने का मतलब कि तीनों रेखा जब यहाँ पे समांतर है तो ध्यान दीजिए जी कि ये वाला देख रहे हैं कि रेखा जो है क्या तिर्यक रेखा है। देख रहे हैं कि ये वाला भी रेखा क्या है तिर्यक रेखा है। अगर मान लिया जाए कि इसको आप अगर मान ली कल्पना करके बढ़ाते हैं, अगर मान ली इसको आप बढ़ाते हैं ऐसे करके कल्पना करके इस तरह से तो ऐसे बढ़ेगा। देख रहे हैं कि ये वाला रेखा को यहाँ पे रोका गया लेकिन इसको भी बढ़ाइएगा ऐसे तो बढ़ाइएगा ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही बढ़ाएंगे ये वाला को भी ऐसे बढ़ाएंगे और ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है क्या है तो इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ेगा ऐसे। देख रहे हैं कि यहाँ जो है इसको ऐसे बढ़ाइएगा और इसको जैसे ऊपर बढ़ाएंगे और देख रहे हैं कि इसको भी जैसे ऊपर बढ़ाएंगे। तो यानी कहने का मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों रेखा क्या एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद भी कर रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कितना दिया 30 डिग्री। कितना दिया है? देख रहे हैं कि ये वाला कितना दिया है जी 55 दिया है। तो ये बताओ लगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे चलेंगे तो देख रहे हैं कि एकांतर कौन होगा? एम समांतर क्या एन है, समांतर क्या है पी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं और कोई भी तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों का युग्म में क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? थ्योरम आप लोग पढ़े हैं। थ्योरम में क्या होता है कि जब दो रेखा आपस में समांतर होते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं और कोई भी तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण भी बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है आपस में? संगत कोण आपस में क्या होता है? और क्या तो एकांतर कोण भी क्या होता है? और अंतः एक ही और के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिए कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एम समांतर क्या एन है ना समांतर। जैसे मान लिया कि एम समांतर क्या एन है, यानी इसको आप छोड़ दिए, इसको जो हम सब यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये वाली रेखा को बढ़ाइएगा तो ऐसे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एम समांतर क्या एन है। देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर हैं और ये वाली रेखा जो है दोनों से क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यानी टच करने का मतलब है कि इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो प्रतिच्छेद करेगा और इसको नीचे ले जाइएगा तो भी क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। यानी कहने का मतलब देख रहे हैं कि एम समांतर क्या एन है। हालांकि यहाँ पे पी भी समांतर है लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला कोण 55 डिग्री है। कितना है? और 30 है। एम समांतर जब एन है और देख रहे हैं कि ये वाली रेखा जो है क्या कर रहा है? दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कोण का मतलब कि इसके एकांतर 55 डिग्री है तो पूरा कितना होगा? आपका आ गया 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री। और देख रहे हैं कि 55 में ये वाला ऑलरेडी आपको पता है कि 30 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 30। तो आप बताओ लगा कि कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 डिग्री। ये वाला 25 डिग्री है। देखिए ये वाला रेखा को मान लीजिए इस तरह से बढ़ाइएगा, ऐसे बढ़ाएंगे और देख रहे हैं कि ये वाला रेखा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और देख रहे हैं कि ये जो है ना ये दोनों को कौन काट रहा है? तो ये वाली रेखा काट रहा है। ध्यान दीजिए ऐसे। यानी जो वाला काम हम ऊपर में किए वो वाला काम यहाँ भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देख रहे हैं कि इसको आप इस तरह बढ़ाइएगा, इसको ऐसे बढ़ाइएगा और ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और देख रहे हैं कि ये जो है ना ये वाली रेखा अभी काट रहा है, इसको ये वाली काट रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी क्या है तो पी समांतर एन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एम समांतर एन समांतर क्या पी है। तीनों रेखा आपस में क्या है? तो जब तीनों रेखा आपस में समांतर है तो कहने का मतलब है कि एम समांतर तो एन हमने ले लिया। अब इसकी सहायता से दे रहे हैं कि इसका मान जो है कितना आ गया? 55। क्या एकांतर कोण आपस में? एकांतर कोण क्या होता है आपस में? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होता है तो यानी ये वाला 55 है तो ये पूरा कितना आ गया? 55 आया। और 55 में जान रहे हैं कि ये वाला कितना है? 30 है। कितना है? 30। तो ये वाला 30 है बाबू, तो ये कितना होगा?
बोलिए कितना होगा? तो ये वाला जब 25 होगा यानी कितना होगा? 25। तो जब ये वाला 25 होगा तो इसका मतलब है कि देख रहे हैं कि ये वाली रेखा को बढ़ाइएगा और इसको जब बढ़ाइएगा तो ये दोनों को भी प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला रेखा। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ भी दो समांतर रेखाओं को कौन काट रहा है? देख रहे हैं कि यहाँ भी दो समांतर रेखाओं की वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देख रहे हैं कि अंतः एक ही ओर के कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है अंतः एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आप लोग समझ आया? यानी कहने का मतलब है कि ये रेखा वाला देख रहे हैं कि ये रेखा तो एक दूसरे के समांतर थे, तो यहाँ से हमने एकांतर कोण को बराबर ले लिया। अब एकांतर कोण को बराबर लिया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 55 था तो यहाँ भी कितना पूरा 55 हो गया। अब पूरा 55 ये वाला 30 है, कितना है? 30। तो ये वाला कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। अब देख रहे हैं कि जब ये वाला 25 होगा तो इसको भी जब बढ़ाएं ऐसे, इसको जब ऐसे बढ़ाएं और इसको जो ऐसे बढ़ाएं तो ये वाली रेखा भी जो ऐसे क्या कर रहा है? इसको काट रहा है। तो यहाँ भी जो ऐसे क्या हो रहा है? तो वो वाला नियम काम कर रहा है। यानी जो थ्योरम हमने पहले जो है मतलब सीखे हैं वो थ्योरम जो है यहाँ भी काम कर रहा है। यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है समांतर। कहा कि जब तीनों आपस में समांतर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। जब दोनों आपस में समांतर हैं और देख रहे हैं कि ये रेखा जो है क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है इसको। तो क्रॉस कर रही है तो ये वाला 25 आ गया, तो ये वाला कितना होगा? तो दोनों मिलकर कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो दोनों मिलकर 180 होता है। तो 180 में से 25 को घटा देंगे तो 180 में से 25 को घटाइएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक का। कि इसको क्या करना है? एक्स ले लेना, इसको ले लेंगे वाई और इसको ले लेंगे जेड। कोई दिक्कत? खाली नाम दे देना ताकि आपको नाम लिखने में क्या हो? आसानी हो। देख रहे हैं कि यहाँ जो है सब ये दिया, क्या दिया है? ए। अब ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि ये जो है ना देखिए यहाँ पे जेड बना रहा है ऐसे, एकांतर कोण बना रहा है ऐसे। यानी ये वाली रेखा को जब बढ़ाइएगा, ये वाला रेखा को बढ़ाइएगा तो ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हैं जी कि यहाँ पे जो है 60 है, कितना है? ये वाला 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा? बोलिए पूरा कितना हो जाएगा? 60 होगा। यानी कहने का मतलब देख रहे हैं कि ये रेखा को बढ़ाइएगा और ये रेखा को ऐसे बढ़ाइएगा तो ये वाली रेखा जो है क्रॉस कर रहा है दोनों को। ये दोनों समांतर हैं क्योंकि इसके लिए भी समांतर बोल रहा है। तो चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है समांतर है तो ये वाला देख रहे हैं कि 60 होगा। कितना होगा? तो ये वाला पूरा भी कितना होगा? 60 होगा। लेकिन हमको पूरा नहीं निकालना है, क्या निकालना है? तो सिर्फ इसका मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना है। तो अब बताओ लगा कि देख रहे हैं कि 140 है, यहाँ पे कितना है? और ये 140 है ये वाला, लेकिन ये वाला कितना होगा? 40 होगा। क्यों होगा 40? तब ने जो ऐसे अंतर एक ही ओर के कोणों का होगा, क्योंकि ये रेखा को आप बढ़ाइएगा, इसको बढ़ाइएगा और इसको बढ़ाइएगा तो फिर ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लग रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 होगा। क्यों ऐसा होगा? वही थ्योरम में है ना कि अंतर एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब जब ऐसे करेंगे और इसको हल्का ऐसे बढ़ावेंगे तो ये वाला करेंगे तो लग रहा है कि ये दोनों रेखा समांतर है, दोनों रेखा को प्रतिच्छेद कौन कर रहा है? तो ये वाला कर रहा है, ये वाला YZ कर रहा है। तो कहने का मतलब कि प्रतिच्छेद जब कर रहा है तो ये वाला देख रहे हैं कि 140 है। कितना है? अंतर एक ही ओर कौन है? तो 140 है तो कितना होगा? 40 होगा, तने 180 होगा। तो जैसे यहाँ पे मिला दिया तो उससे का मतलब है। तो देख रहे हैं कि जब ये वाला 40 है, कितना है? ये तो आपको 40 आ गया। पूरा कितना है? तो जान रहे हैं इसके एकांतर कोण के नियम से पूरा 60 है। कितना है? तो जब ये पूरा 60 है और ये वाला 40 पता चल गया तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।